हेलो गाइस, ड्रामा अनकट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक फ्रेंचाइजीज में से एक डॉन। एक लेगेसी जो शुरू हुई थी अमिताभ बच्चन से, फिर रीबूट हुई शाहरुख खान के साथ, और अब डॉन 3 बनने से पहले ही कंट्रोवर्सीज में फंस चुकी है। इस बार कुछ मामला रणवीर सिंह वर्सेस फरहान अख्तर की प्रोडक्शन कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट का है। 40 करोड़ का डिस्प्यूट सामने आ रहा है, क्रिएटिव डिफरेंसेस, और बीच में अचानक से ऋतिक रोशन का नाम भी आ रहा है। तो असल में हुआ क्या था, आज हम पूरा टाइमलाइन समझेंगे। जब डॉन 3 ऑफिशियली अनाउंस हुई तो सबसे बड़ा शॉक पता है क्या था? दैट शाहरुख खान इसमें नहीं है, बल्कि रणवीर सिंह को न्यू डॉन बनाया गया। इंटरनेट डिवाइड हो चुका था। कुछ लोगों ने कहा बोल्ड मूव, कुछ लोगों ने कहा तो डॉन तो सिर्फ एसआर के ही हैं। लेकिन प्रोड्यूसर्स काफी कॉन्फिडेंट थे, बिकॉज फरहान अख्तर की डायरेक्शन में एक्सेल एंटरटेनमेंट इस फ्रेंचाइजी को एक न्यू जनरेशन के लिए रिबूट करना चाहता था। इनिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट डेवलपमेंट चल रही थी, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन तभी अचानक से एक न्यूज आई दैट रणवीर सिंह हैज एग्जिटेड डॉन 3। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रणवीर ने फिल्म छोड़ी है क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से। सोर्सेज ने क्लेम किया है दैट स्क्रिप्ट पूरी तरह से लॉक नहीं थी, प्री प्रोडक्शन डिले हो रहे थे, टाइमलाइन क्लियर नहीं थी। रणवीर ऑल्सो रिपोर्टेडली लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते थे एंड क्लैरिटी चाहते थे। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया कि उन्हें फाइनल बाउंड स्क्रिप्ट नहीं मिली थी। अब यहाँ से कंट्रोवर्सी शुरू होती है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स थे उनका नरेटिव बिल्कुल ही अलग था। अकॉर्डिंग टू मीडिया, एक्सेल एंटरटेनमेंट का ये कहना है दैट रणवीर के अचानक से एग्जिट से प्रोडक्शन को फाइनेंशियल नुकसान हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया है दैट 40 करोड़ कंपनसेशन डिमांड की बात सामने आई है। अब रणवीर की तरफ से रिस्पॉन्स क्या आया? उन्होंने ये कहा कि उन्होंने फिल्म के लिए एडवांस पेमेंट नहीं लिया था, उन्होंने इस फिल्म को प्रोफेशनली एग्जिट किया है, और कंपनसेशन क्लेम भी अनफेयर है। ऑफिशियल लीगल फाइट पब्लिकली कंफर्म नहीं है, लेकिन मीडिया में डिस्प्यूट हैवीली रिपोर्टेड हुआ है। अब यहाँ से डिबेट शुरू हो गई है कि क्या स्टार्स को कमिटमेंट निभानी चाहिए या प्रोड्यूसर को स्क्रिप्ट रेडी रखनी चाहिए। जैसे ही रणवीर का एग्जिट की बात सामने मीडिया में आने लगी, उसी टाइम पर यह भी सामने आया दैट ऋतिक रोशन को अप्रोच किया गया है। फैंस गॉट रियली एक्साइटेड, बट ऋतिक रोशन ने इन सब खबरों को डिनाई करते हुए बोला दैट उन्हें ऑफिशियली अप्रोच नहीं किया गया है। तो अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ये रूमर आया कहाँ से? लेकिन ऑफिशियली ऋतिक डॉन 3 का हिस्सा नहीं है, एटलीस्ट एज पर करंट रिपोर्ट्स। डॉन कोई सिंपल फिल्म नहीं है, इट इज अ लेगेसी। 1978 में अमिताभ बच्चन से ये शुरू हुई थी एंड 2006 में शाहरुख खान ने इसे रिबूट करके एक न्यू लुक दिया, एंड नाउ ऑडियंस जो है इससे इमोशनली अटैच्ड है। जब रणवीर कास्ट हुए थे तो देयर आर सो मनी बैकलैशेस अराउंड देयर, लेकिन जब ही लेफ्ट दिस मूवी देन देयर इज अ कंफ्यूजन, एंड नाउ देयर इज अ न्यूज ऑफ 40 करोड़। सो पूरा ड्रामा चल रहा है कि क्या है ये। सिर्फ फिल्म कंट्रोवर्सी नहीं है, ये बन चुकी है स्टार पावर वर्सेस प्रोड्यूसर पावर डिबेट। क्या बॉलीवुड में कम्युनिकेशन गैप है? क्या लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स प्लानिंग इश्यूज फेस कर रहे हैं? अब सवाल ये है, क्या डॉन 3 बनेगी या नहीं? ऑफिशियली फिल्म शेल्व्ड हुई या नहीं हुई, लेकिन कास्टिंग और टाइमलाइन काफी अनक्लियर है। फैंस अभी भी वेट कर रहे हैं, रणवीर नेक्स्ट प्रोजेक्ट में बिजी हैं, फरहान अख्तर रिपोर्टेडली स्क्रिप्ट रिफाइन कर रहे हैं, लेकिन डॉन 3 का फ्यूचर अभी सस्पेंस में है। लेकिन अब पूरी कहानी में फैक्ट्स क्या है? क्या रणवीर कास्ट हुए, क्रिएटिव डिफरेंस रिपोर्टेड, कंपनसेशन डिमांड रिपोर्ट्स क्या सामने आए, ऋतिक रोशन ने रूमर्स डिनाई करे? फिल्म अभी भी अनसर्टन स्टेज में है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है रणवीर सिंह परफेक्ट डॉन होंगे या डॉन सिर्फ एसआर के ही होने चाहिए? कमेंट करके प्लीज बताइए। और अगर आपको बॉलीवुड कंट्रोवर्सीज एक्सप्लेन फॉर्मेट में पसंद है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग है। बाय बाय, टेक केयर।